हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले यूपी बीएड एंट्रेंस जो फर्स्ट पेपर है आपका जीएस के 50 क्वेश्चन। इसमें 2014 का प्रश्न पत्र है आपका, उसको हम सोल्व करने वाले। और इससे पहले देखिएगा हम 2020, 19, 18, 17, 16 और 15 का कवर कर चुके। हम जो है पिछले 10 सालों के जितने भी प्रश्न पत्र है उनको सोल्व करने वाले हैं। और हमारी जो टॉपिक वाइज क्लास है उनको आप जो है प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और अच्छे से अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं फ्री सीट के लिए। चलिए क्लास को शुरू करने से पहले देख लीजिएगा, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए तैयारी कर रहे आप जो है कला वर्ग से, तो आपके लिए जो है चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक आ चुकी है। इसमें आपको पिछले वर्ष के 6 सोल्ड पेपर भी आपको मिलेंगे, जिसमें आपका 2022 वाला जो पेपर हुआ था वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। और 2700 से ज़्यादा आपको जो है सब्जेक्ट वाइज जो है इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये पूरी बुक आपकी कला वर्ग के लिए आपकी जो है तैयार की गई पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आपके कंप्लीट सब्जेक्ट इसमें दिए गए, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, विविध वगैरह सब कुछ इसमें दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और कला वर्ग का जितना भी आपका जो कंटेंट है इसमें सारे सब्जेक्ट वो इसमें अच्छे से कवर किए गए। 2022 का ये पेपर है आपका, तो आप इसको जो है ले सकते हैं। और ये इस बुक का जो है आपका कंटेंट है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अलग अलग जो है इसमें टॉपिक जो है कंप्लीट दिए गए, और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इसमें जो है आपको अभ्यास प्रश्न भी देखने को मिलेंगे अच्छे से, जिससे आप जो है अपनी प्रैक्टिस वगैरह सभी कुछ जो है कर सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक के साथ साथ जो है देखिएगा इनका जो है प्रैक्टिस सेट भी आता है। इसमें आपको जो है 15 प्रैक्टिस सेट और 6 वर्ष के सोल्ड पेपर, कुल मिला के आपको जो है इसमें 21 पेपर आपको मिलने वाले ये स्टडी गाइड बुक। और आप जो है प्रैक्टिस सेट अपने नज़दीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन मंगानी है तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक देगा, वहाँ से जाके आप इसको मंगा सकते हैं। अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर आप जो है कर सकते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं आपका 2014 का प्रश्न पत्र, आपका जो जीएस का 50 क्वेश्चन आता है। इसमें देखिएगा आपको जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपको ये अच्छे से करना होगा। साथ ही साथ देखिएगा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये आपको बेसिक करना है। बेसिक से आपके जो है 6 से 7 क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कंप्यूटर से जो है आपका 3 क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर से कम 5 से 6 क्वेश्चन अब आ रहा है जो है। भी आप जो है कोई भी प्रैक्टिस सेट या आप जो है पेपर जो है सोल्व करते हैं, तो उसमें ये देखिएगा कि आपके किस टॉपिक से क्वेश्चन आए, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया है, क्या आपका वो टॉपिक कंप्लीट है या नहीं है। नहीं है तो उन टॉपिकों को आप जो है कंप्लीट करिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला। तो इनको मिला था भाई आपका भौतिकी में मिला था। किस में मिला था? भौतिकी में मिला था। बात की जाए आपको इनको कब मिला था, ये मिला था 1930 को। याद रखिएगा, काफ़ी इनके बारे में जो है डिटेल में हमने जो है फिजिक्स वाली जो वीडियो आपकी उसमें कवर किया है आपका, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि पहला किसको मिला था आपका 1913 में नोबेल पुरस्कार, ये मिला था आपका रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 यहाँ पे ये पूछा, इसमें बेरियम मील जो है के लिए प्रयुक्त होता है। बेरियम मील किसके लिए प्रयुक्त होता है? पोषण नाल का एक्स किरण इसमें, या रक्त समूह की जांच, या मस्तिष्क का एक्स किरण, यानी कि जो है इसमें एक्सरा किया जाता है। किसका किया जाता है इसमें भाई आपका? तो ये पोषण नाल का आपका, ठीक है। आपने देखा होगा जब एक्सरा करवाया जाता है तो मरीज को जो है एक तरीके से एक आपका जो है पदार्थ वगैरह पिला भी दिया जाता है, उसके अलग अलग नलियों तक वो जिससे पहुंच सके, ठीक है। और बात की जाए अगर एक्स किरणों की खोज किसने की, ये की थी रंजन ने। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 दिया था, ये आपका ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। मोटर वाहन अपने पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं, कौन से होते हैं ये आपके? तो भाई ये होते हैं आपके उत्तल जो है आपके दर्पण। देखिएगा आपको पता है कि आपका एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है आपका अवतल लेंस, याद है आपको? तो उत्तल लेंस देखिएगा इसमें दूर की चीज़ें जो है एक तरीके से साफ दिखाई देती, पास की नहीं दिखाई देती। और ये जो है किसी भी वस्तु को जो है एक तरीके से बड़ा दिखाता है। और आपको पता है कि लेंस एक तरीके से लेंस और दर्पण में विपरीत संबंध है, यानी कि उत्तल लेंस क्या करेगा, किसी भी चीज़ को बड़ा दिखाएगा, और आप कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण क्या दिखाएगा, वो छोटा दिखाएगा। और देखिए वाहन के पीछे ना जो ड्राइवर वगैरह अपनी सीट के बराबर में भी आपको लगाते हैं, तो जिससे कि बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारे वाहन वो छोटे से शीशे में देख सके। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि आपका इसमें उत्तल दर्पण आपका, ठीक है। चलिए उत्तल लेंस से जो है एक तरीके से कौन सा दोष दूर किया जाता है? दूरदृष्टि दोष।
और निकट किससे करेंगे, निकट करेंगे अवतल लेंस के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4, प्रकाश वर्ष किसे मापा जाता है, प्रकाश वर्ष से किसको मापा जाता है, ये आपका प्रकाशीय दूरी को, लेकिन यहाँ पे दिया प्रकाशीय तीव्रता, तो ये दूरी कौन सी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी बहुत ज़्यादा दूरी आपकी, खगोलीय दूरी आपकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, इसमें दिया है भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है, भारत में वित्त आयोग का कार्य क्या है, केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व वितरण या केंद्र एवं राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा आपका। तो ये हो जाएगा आपका इसमें 5 का ए हो जाएगा। और इससे पहले जो ये क्वेश्चन था ना आपका प्रकाशीय वर्ष आपका, वहाँ पे तारों की दूरी दी गई थी, पैट में क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपका पैट में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अभी तक जो है ये क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आपके विविध से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका भाई 31 मई को। जितने भी दिवस है एक टॉपिक है वो देख लेना, क्योंकि दिवस जो है ना फिक्स है एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 यहाँ पे, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, ये हो जाएगी आपकी पुणे में आपका। और जितनी भी प्रयोगशाला है, जितने भी अनुसंधान केंद्र है, ये इस पे कंप्लीट एक वीडियो बनाया हमने 40 से 50, उसी के अंदर से लगभग पूछा जाता है हर बार आपका। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन है हिस्ट्री से, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वैसे अच्छा क्वेश्चन आपका ये। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी ने प्रथम सत्याग्रह में शुरू किया, ये कहाँ पे किया था भाई आपका, देख लेते एक बार, थोड़ा रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसा होता है कभी कभी, पूरा वीडियो मान लो पढ़ा दिया गया पूरा पेपर और उसके बाद देखते हैं कि रिकॉर्डिंग नहीं चली। ठीक है, ये साइड में लग जाता है ना ये आपका। चलिए तो इसमें देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी जो है अफ्रीका से कब लौटे थे, 1915 में लौटे थे। ठीक है, 15 में लौटे, 16 में क्या किया था इन्होंने, 16 में जो है लखनऊ अधिवेशन था उसमें जो है इन्होंने भाग लिया था। और उसी समय एक व्यक्ति आए थे बिहार से, राजकुमार शुक्ल, उन्होंने इनको आमंत्रित किया था बिहार आने के लिए। और 1917 में इन्होंने जो है आपका चंपारण का आंदोलन चलाया था, वो नील की खेती से संबंधित था आपका, तिनकटिया पद्धति वगैरह सभी उसी से संबंधित है। ठीक है, बाकी आपका 1916, 17, 18 मतलब जो है इन्होंने क्या क्या किया, बहुत सारी चीज़ें की थी। अगर थोड़ा सा इन पे अगर नज़र डालें, चोरा चोरी कांड ये कब का था, 5 फरवरी 1922 का। कब का था, 5 फरवरी 1922 का। तो कैसे याद करें, वैसे दो दो आ रहा है इसमें, बिल्कुल सेम लग रहा है ना। दांडी मार्च आपकी ये थी 12 मार्च 1930 को, ये जो है आपकी शुरू की गई थी आपकी। इसके अलावा चंपारण आंदोलन ये हो गया 1917 का, सफल आंदोलन था। और बारदौली सत्याग्रह ये था आपका 1928 का इसमें। ठीक है, चलिए बारदौली कहाँ पे, कमेंट करके आप जो है जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9, महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा, उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ, ये हुआ था राष्ट्रकूटों के आपका, किसके हुआ था, राष्ट्रकूटों के। ठीक है, चलिए बाकी इनकी जो राजधानी है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके संस्थापक भी, जैसे आपका चोलों की हो जाएगी तंजौर हो जाएगी, पालों की राजधानी हो जाएगी मुंगेर हो जाएगी। ठीक है, ये देख लेना इनके संस्थापक, जैसे आपका जो है गोपाल हो जाएगा। इसके अलावा जो है ये जितने भी जैसे राष्ट्रकूट है, ये मतलब जितने भी एक तरीके से वंश से, इनके सभी के राजधानी, संस्थापक, शासक के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी जरूर आपको होनी चाहिए। टॉपिक वाइज क्लास में बहुत अच्छे से कवर किया गया है, वहाँ से आप जो है हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था, अर्जुन देव का हुआ था आपके जहांगीर के, किसके हुआ था भाई आपका, ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, अर्जुन जय है तो जैसे हो जाएगा जहांगीर। और तेग बहादुर का जो वध किया गया था किसके शासनकाल में, वो औरंगजेब के आपकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था, मनसब आपका, मनसबदारी, मनसब जो है ना एक प्रकार से क्या था, एक पद था या एक कह सकते हो कि ओहदा। ठीक है, कि ऐसा था कि जो है इस व्यक्ति को कितना मनसब मिलता है और इसको कितना मिलता है, तो उससे एक व्यक्ति के आइडिया लगाया जा सकता है कि इसका जो पद है वो कितना बड़ा है। ठीक है, किसी को 5,000 का मनसब, किसी को 7,000 का मनसब, ऐसे आपके जो है मनसबदारी आप देख सकते हैं इसमें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 12 दिया है, पहला दक्षेस या सार्क सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये कहाँ पे किया गया था, ये आपका जो है काठमांडू में किया गया था आपका। ठीक है, तो चलिएगा इसमें
क्वेश्चन नंबर आपका 13, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका राजस्थान। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे इसमें 14 दिया गया, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था आपका? ये हुआ था आपका माउंट बेटन योजना के तहत आपका। अगर देखा जाए कि चेम्सफोर्ड योजना कब की थी, ये थी आपकी 1919 की थी आपकी। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 15, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा हो जाएगा? निकोटीन। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16, भारत में न्यायपालिका निम्न की देखरेख में कार्य करती है। तो जो भारत की न्यायपालिका है वो है आपकी स्वतंत्र। कैसी है भाई? आपकी स्वतंत्र है। और देखिएगा, संसद के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में जो भी आपके टॉपिक है ना, देखिएगा ये सारे के सारे हमने कंप्लीट किए हैं। आप प्लेलिस्ट से इनका नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17, बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? ये आपका टीबी वगैरह के बारे में। तो ये हो जाएगा ट्यूबरक्यूलोसिस आपका। ठीक है, टीबी आपका या यक्ष्मा रोग आपका। ठीक है, चलिए बाकी आप जो रोग वाली वीडियो वो देख सकते हैं कि कौन सा रोग किसके द्वारा, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, ठीक है, किसके द्वारा होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं? समवर्ती सूची क्या होती है? जिसपे केंद्र एवं राज्य दोनों काम कर सकते हैं। सूची कितनी है? अनुसूची कितनी है? अनुसूची पहले 8 थी, अब कितनी है? 12 है। अगर सूची की बात की जाए, सूची है आपकी 3, एक हो जाएगी आपकी संघ सूची, दूसरी हो जाएगी राज्य सूची, और तीसरी हो जाएगी समवर्ती सूची। ठीक है, जिसपे दोनों काम करते हैं। कहाँ से ली गई? आपके ऑस्ट्रेलिया से। संघ सूची के विषय इंडियन आर्मी, इंडियन जो है रेलवे, इंडियन पोस्ट ऑफिस, इसके अलावा जैसे विदेशी मामले हो गए सब। राज्य सूची में क्या आएगा? एक तो पुलिस आ जाएगा आपका, पुलिस आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, लोक स्वास्थ्य आ जाएगा आपका। ठीक है, ये सब आएगा इसमें। इसके अलावा समवर्ती सूची में जन्म, मरण, दंड प्रक्रिया, अखबार, जनसंख्या, विद्युत, शिक्षा, बांट और जो है आपके कारखाने वगैरह, ये आपके सारे के सारे इसी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा समवर्ती सूची का विषय नहीं, लोक स्वास्थ्य जो है ये आपका राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 19, यहाँ पे डीएनए किससे संबंधित है? देखो थोड़ा सा इसको अगर आइडिया नहीं है आपको तो आपने हमेशा पढ़ा होगा डीएनए, आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का फुल फॉर्म। और एक बार आपने पढ़ा होगा ब्लड, जब आप पढ़ते होगे तो उसमें पढ़ा होगा आपने आरबीसी का फुल फॉर्म, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा आरएनए से संबंधित है डीएनए। ठीक है, जैसे आपकी डीएनए की जो फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए की राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरबीसी की आपकी फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स आपका, डब्ल्यूबीसी की हो जाएगी वाइट ब्लड सेल्स आपका। ठीक है, चलिए, और ये जो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है या इम्यूनिटी कहते हैं जिसको, तो वो आपका डब्ल्यूबीसी से संबंधित होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20, टूटते हुए तारे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका उल्का पिंड। आपका जो टूटता हुआ तारा है वो उल्का पिंड से संबंधित है। उल्का पिंड संबंधी घटनाएं किस में होती है? जल्दी से बताइएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या बाह्य मंडल? तो ये हो जाएगा आपका मध्य मंडल में। यहाँ पे जो है ना टेम्परेचर माइनस में होता है, और जब ऊपर से जो है उल्का पिंड जो है ये आपके टूटते तो वह यहाँ आके जो है ये समाप्त हो जाता है। आपने देखो कि एक तुरंत जो है मतलब तारे जैसा टूटता है और वो कुछ मतलब माइक्रो सेकंड में ही वो दिखना आपको बंद हो जाता है। तो वो यहाँ पे आके वो ठंडा हो जाता है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 21, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा गैस विपुल मात्रा में है? तो ये हो जाएगी आपकी नाइट्रोजन, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। ठीक है, ये विपुल मात्रा में आपकी। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 22, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या हो रहा है? तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है या ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कि आपका CO2 है, मेथेन है, ठीक है, इसके अलावा आपका ओजोन वगैरह है, CFC है, इनके कारण क्या हो रहा है? तो पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है आपका। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 23, क्या है क्वेश्चन? पढ़ लेते एक बार। निम्नलिखित में से कौन सी झील प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी है? तो भाई आपकी जो गहरी झील है आपकी वो है बैकाल। कौन सी हो जाएगी? बैकाल हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए,
अगर यहाँ पे जो है गहरी ना बोलता और ये बोलता कि मीठी आपकी, तो हो जाती सुपीरियर, और बोलता यहाँ पे खारी तो हो जाती आपकी चिल्का। ठीक है, चलिए। अधिकेंद्र आपका, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? देखो क्वेश्चन कैसे आता है आपका, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट टॉपिक से पूछे, मतलब शब्दावली भी दी जा सकती है आपकी। अधिकेंद्र किससे संबंधित है? अधिकेंद्र जो संबंधित है आपका, ये हो जाएगा भूकंप से। ठीक है, अधिकेंद्र, केंद्र आपका, ये सारे के सारे किससे है? ये आपकी भूकंप से संबंधित है। बाकी भूकंप का जो टॉपिक है पूरा का पूरा हमने जो है अपलोड कर रखा है, तो आप देख सकते हैं ज्योग्राफी प्ले लिस्ट में। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 25, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध ये बना है आपका भाई कृष्णा नदी पे। किस पे बना है आपका? कृष्णा नदी पे बना है। और बाकी अगर बात की जाए तो ये कहाँ पे गिरती है? सारी की सारी नदियाँ तो ये गिरती है कि बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, महानदी पे कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है आपका। ठीक है, ये कृष्णा भी यहीं पे गिरेगी, कावेरी भी यहीं पे गिरेगी, और आपकी गोदावरी भी यहीं पे गिरती है बंगाल की खाड़ी में। अरब सागर में कौन सी गिरेगी? इधर आपका पश्चिम की तरफ चल के नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, चलिए। बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? बाघ परियोजना की गई थी आपकी 1973 में। और इसको थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा बार ये पूछा जाता है। तो बाघ जो नस्ल होती है एक तरीके से शेर की होती है, और शेर, शेर किसकी आवाज़ निकलेगी? सी की, और सी होता है आपका 3। तो ये हो जाएगा आपका 73 में। आपका क्या मिलेगा आपको लास्ट में? 3 मिलेगा। ईवीएस देखिएगा, ईवीएस का जो नोट्स हमने रेडी किया आपका, वो लगभग आपका 15 से 20 पेज में किया, और उसमें पूरा आपको एनसीईआरटी और पूरा जितना भी कंटेंट है वो सारा का सारा रेडी किया गया। आपको जल्द ही उस पर एक क्लास देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर आपका 27, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आपका। और यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मुख्यालय है, और मुख्यालय वाला जो वीडियो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। यूएनओ, न्यूयॉर्क में क्या है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपका। ठीक है, इसका मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। पेरिस में क्या है? एक तो इंटरपोल का है, एक तो इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस या यूनेस्को का कहाँ पे? पेरिस में है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे? हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। चलिए, तो मतलब क्वेश्चन का ना पोस्टमार्टम आप कर दीजिएगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट सोल्व करते तो ये नहीं कि आपने जो क्वेश्चन देखा तुरंत उसका आंसर ढूंढना शुरू, नहीं। आप एक तरीके से अगर आपने टॉपिक या कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो भी आप आंसर के पास तक पहुंच सकते हैं बिना कुछ किए। ठीक है, ऑप्शन कट करके। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 28, राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र तिल्यों की संख्या कितनी होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, 24 हो जाएगी। ठीक है, इनका कलर कैसा है? इनका जो कलर है वो है आपका नीला, याद रखिएगा नीला है। और राष्ट्रीय ध्वज जो है कब अपनाया गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है इसमें? लंबाई और आपका जो है चौड़ाई और आपका लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3 आपका। ठीक है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होगा? 2:3। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 29 है, एग मार्क संबंधित है, ये किससे हो जाएगा? एग मार्क ना एक तरीके से क्वालिटी या गुणवत्ता के लिए जो है आपका ये मोहर है एक तरीके से। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। इस्तेमाल करने वाली चीज़ों जैसे अंडा, दूध, घी, बहुत सारी चीज़ें क्वालिटी गुणवत्ता की ये मोहर है। इको मार्क है, होलो मार्क है। होलो मार्क हो जाएगा आपका सोने की शुद्धता से 24 कैरेट, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 30, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? ये भाई आपका जो है आपका हो जाएगा बेंगलोर में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, है ना। और साइंस सिटी आपको पता है कि साइंस सिटी किसको कहते हैं? आपका बेंगलोर को कहते हैं। और सिलिकॉन सिटी किसको कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं, याद रखिएगा आपका इसमें। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 31 दिया है, किसी कारणवश कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये कर सकता है भाई आपका 6 महीने तक, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 32 है,
कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। और वर्तमान में कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कौन सी लोकसभा ये चल रही है, लोकसभा कौन सी लोकसभा है वर्तमान की, ठीक है, ये भी कमेंट करके आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई? लोकनायक की जो उपाधि थी जयप्रकाश नारायण को प्रदान की गई थी, याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 34, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है, ये क्या कहलाता है आपका इसमें? तो ये कहलाता है आपका गुरुत्व केंद्र। आपका क्या कहलाता है? आपका गुरुत्व केंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था? भारत में का जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, निजी एवं जो है सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें मिलके कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 36 है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका 7वां। और आपको कमेंट करके बताना है कि जितना विश्व का जो क्षेत्रफल है ना, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, कितने % है, आप कमेंट करके आपको बताना है। वेट रहेगा आपके क्वेश्चन का। अगर आपने आंसर दिया तो मुझे लगेगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा है, नहीं दिया होगा तो यही मानेंगे कि आपने पूरा वीडियो नहीं देखा, स्टार्टिंग में देख के छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 37, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का पूर्ण रूप क्या है? पैन का पूर्ण रूप है परमानेंट अकाउंट नंबर। कौन सा हो जाएगा? परमानेंट अकाउंट नंबर, ए ऑप्शन होगा 37 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 है, करंट का है, तो ये आप देख लेना, जो भी आपके वर्तमान में खेल संबंधित आपके जो है कप और ट्रॉफियाँ जितनी भी है, आ सकता है आपके एग्जाम में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे आपके क्लीमेंट एटली। कौन थे भाई? आपके क्लीमेंट एटली थे। और ये देखिएगा जब साइमन कमीशन बना था उसमें कितने सदस्य थे? उसमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे, इसीलिए उसका जो है विरोध किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन बना था, 1928 में जो है भारत आया था। और इसमें क्लेमेंट एटली जो है ना, वो किससे था? लेबर पार्टी से था। किससे था? लेबर पार्टी से, लेबर पार्टी। और एक क्वेश्चन अभी आता शायद ये आपका टीजीटी या पीजीटी में, उसमें पूछा था, एक जो है ना साइमंस करके था, वो किस पार्टी से था आपका, ठीक है, वो कंजर्वेटिव से था। चलिए क्लीमेंट एटली, ली ले ए सेम मन लग रहा है, तो ये हो जाएगा लेबर पार्टी से। लिंक करके इतिहास को हमने पूरा कवर किया, वहाँ से आप देख सकते हैं अच्छे से, अगर आपको फ्री सीट के लिए आपको जो है आप तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी मानते थे गोखले को, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। और देखो इनके बारे में जो है एक वाक्य है, मतलब 1905 में इन्होंने क्या किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, या भारत सेवक मंडल की, 1905 में, ठीक है। और 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता भी की थी, याद रखिएगा इसको भी। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, देखो कांग्रेस के कौन व्यक्ति है जो कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने? तो ये थे आपके बाल गंगाधर तिलक। बाल थे, इनको जो है बालक माना जाता था। लिंक करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ केवल इसका, ठीक है। बाकी ये कहाँ से थे? ये थे महाराष्ट्र से आपके, ठीक है। शिवाजी एवं गणपति उत्सव इन्होंने चलाया था, ठीक है। और इनके जो है पत्र वगैरह भी जो है पत्रिका भी जारी हुई थी। इसके अलावा दादा भाई नेहरू जी कितनी बार ये बने थे? ये बने थे आपके 3 बार। ये पारसी थे और प्रथम पारसी अध्यक्ष भी थे आपके ये, ठीक है। चलिए नेहरू जी भी बने थे 1929 में, आपको पता है, ठीक है। पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है की थी इन्होंने उस समय। 41 क्वेश्चन क्या है इसमें? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ये जो है आपका सुपर टेट में भी पूछा गया था, ये आपका जो है 69,000 वाली जो वैकेंसी हुई थी उसमें, ठीक है। तो ये आप ना जो भी पेपर होते हैं उनको आप देखते रहिएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। थोड़ा सा देखो इसमें देख लेना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। 85, 86, 87 और 88, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी।
यहाँ पे देख लेना, बैनर दादा तैयब जॉर्ज, बैनर दादा तैयब जॉर्ज, ठीक है। एक देख लेना इसमें बक मई, ये 4 लिखे मैंने। देखो इसमें 85 में पहला अधिवेशन, 86 में दूसरा, 87 में तीसरा और चौथा था 88 में। पहले में बने WC बैनर्जी अध्यक्ष इसमें, ठीक है। दूसरे में बने थे पहले पारसी यानी कि दादा भाई नौरोजी। तीसरे में बने पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो है ये आपका तैयब जी। चौथे में बने थे पहले अंग्रेज, ये बने थे 88 में। कहाँ पे बने? पहला बम्बई में, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास और आपका जो है बक मई, ई से क्या हो जाएगा, चौथे बने थे इलाहाबाद में। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5, सॉरी आपका 5 नहीं मतलब 55 है ना। 1955 में बंगाल में मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक बैंक का नया नाम दिया गया था, वह कौन सा नाम था? आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपकी, इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी? ये 1955 में आपका, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा RBI की कब हुई थी? 1935 में, 49 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इस बार ना पेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है 2 बार राष्ट्रीयकरण जैसे हुआ था, 1969 में और एक 1980 में आपका। पहले कितना हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उसके अलावा कितने बैंकों का था? 6 बैंकों का आपका 80 में आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 43, वाणिज्यिक बैंक द्वारा बट्टा ग्रहों के आरक्षण संपत्ति अनुपात बनाए रखने के लिए उधार ली गई मुद्रा क्या कहलाती है? ये काल मनी कहलाती है। क्या कहलाएगी? काल मनी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44, कोडाईकनाल पर्वतीय स्थान ये स्थित है कहाँ पे है? कहाँ की पहाड़ियों में है आपका? ये जो है आपका पालने की पहाड़ियों में। कहाँ पे? आपका पालने की पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर आपका 45, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देता है? उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 46, राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। देखो केंद्र में लोकसभा, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। लोकसभा का जो छोटा मतलब कह सकते हैं रूप है वो राज्य में क्या? विधानसभा है। सेम लोकसभा का छोटा विधानसभा। जैसे केंद्र में राज्यसभा होती है, राज्य में क्या होती है? वही विधान परिषद होती है। तो राज्य में मंत्रिपरिषद किसके प्रति हो जाएगा? आपका विधानसभा के प्रति। डी ऑप्शन होगा इसमें। चलिए कंप्यूटर प्रोग्रामर में जो है गलती को करार दिया जाता है, इसको कहते हैं बग कहते हैं या बिग कहते हैं आपका, ठीक है, बग हो जाएगा आपका। 47 का ए ऑप्शन होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1976 में हुआ था। मूल कर्तव्य, अगर बात की जाए इसका जो है अनुच्छेद क्या होगा? 51 क्या हो जाएगा या 51A हो जाएगा। अगर बात की जाए भाग क्या होगा तो इसका 4 क्या हो जाएगा या 4A हो जाएगा। अगर बात की जाए पहले मूल कर्तव्य कितने थे? 10 थे। वर्तमान में कितने हैं? 11 है इसमें, ठीक है। इसके अलावा कहाँ से लिए गए आपका मूल कर्तव्य? कर्तव्य तय में ऊपर को रह पकड़ो, बना दो इसका रूस। कहाँ से ले गए आपका? रूस से आपका, ठीक है। इसमें राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करना, ठीक है, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, जो राष्ट्र की संपत्ति है उसको हानि मतलब नहीं पहुंचानी उसको। ये सारे के सारे बहुत सारे हैं मूल कर्तव्य वगैरह, ठीक है। और ये किस आधार पे ये जो है आपका शामिल किया गया था? एक थी स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति। इससे बाहर अब कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 49, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न में किस वर्ष अपनाया? तो ये अपनाया गया था भैया आपका 1952 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, इसको ना कोई वाइट पेपर होगा, नोट्स होगा, उसमें लिख लेना। अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत मुश्किल से आपको देखने को मिलेगा इधर उधर आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स वगैरह बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा, आप बना रहे होगे इसको। चलिए 50 है इसमें, सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? ये किसके हुई थी भाई? आपके लॉर्ड डलहौजी के। आपको पता है कि 1853 में पहली बार मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी इसमें, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी की
जो है हड़प नीति थी, सबसे पहले 17 हड़प लिया गया था इनके द्वारा और अवध को कुशासन का आरोप लगाकर उसको जो है शामिल किया गया था। इसके अलावा व्यापगत नीति थी इनकी और भी काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन इनसे बन सकते, तो आप देख लीजिएगा जरूर इसमें। इसके अलावा जैसे बेंटिक के बारे में क्या क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट, 1829 में इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था। और जैसे कार्नवालिस है तो इनको कहते हैं सिविल सेवा का जनक, सिविल सर्विस का जनक कहा जाता है इनको, ठीक है। और ये देखिएगा आपके जो है ना, ये थोड़ा अगर आप जो है बीएड एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे तैयारी करिएगा जिससे कि आपको आगे तक हेल्प मिले, क्योंकि आप ना ये मत सोचना कि बीएड की तैयारी है, बीएड की नहीं, यही आपकी टेट सीटेट सुपर टेट की तैयारी है। इतनी मेहनत करिएगा, नोट्स एक बार बनाइए, बार बार नहीं आपके बनेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार आपने मेहनत से बना लिया फिर आपको बार बार वही रिवीजन करना पड़ेगा बस आपका। तो यहाँ पे देखिएगा एक आप जो है रीजनिंग का जरूर बना लीजिएगा। आप ये कहोगे कि रीजनिंग तो हम ऐसे कर देंगे, आप अच्छी है रीजनिंग तो, लेकिन करने में एक कर रहा है 30 क्वेश्चन, एक कर रहा है 45 क्वेश्चन, बहुत डिफरेंस हो जाता है। 15 क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के आपके, एक एक सब्जेक्ट में आप 8-10 क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा एक फाइल आपको बनानी है आपकी हिंदी लैंग्वेज की, आपकी इंग्लिश होगी तो इंग्लिश के बनाओ आप। इसके अलावा हिस्ट्री का बनाओ, ज्योग्राफी का बनाओ, पॉलिटी का अलग बनाओ, इकोनॉमिक्स का अलग बनाओ, एक बना लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, जिसमें बेसिक आपके टॉपिक होने चाहिए, ठीक है। और बाकी हमने बहुत सारी टॉपिक वाइज क्लास डाली है, पूरा लिंक करके हम पढ़ाते हैं उसको, क्योंकि देखो टॉपिक आप कहीं से भी कर लोगे, पढ़ लोगे आप बुक से भी, लेकिन आपको जो माइंड में सेट कर रहे हैं ना टॉपिक, वो हम आपको करवा रहे हैं अच्छे से। पहले लिस्ट में एक या दो वीडियो देख लो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आपको बेस्ट करना है इस एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी इसमें और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा।